नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यूज़ टू इंडिया। मैं जब्बार अली अपने सह प्रतिनिधि आतोश मजुमदार के साथ इस वक्त मौजूद हूं उत्तर दिनाजपुर जिले के धर्मपुर एक ग्राम पंचायत में। आप सभी को बता दें कि गरगच मोड़ से अगर आप 1 किलोमीटर नहीं आधा किलोमीटर 500 मीटर जाएं तो यहाँ एक ऐसा शख्सियत जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनके घर परिवार सियासत या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। आप सभी को बता दें कि इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ के निर्दल उम्मीदवार, निर्दल प्रार्थी, जो कि पंचायत समिति के 20 नंबर आसन से इस बार निर्दल के चुनाव चिन्ह पर कह सकते हैं कि मोटरसाइकिल के चिन्ह पर चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। और बता दें कि और तकरीबन 24 घंटा बाकी है कि कोई भी उम्मीदवार, चाहे वो निर्दल हो या फिर कोई राजनीतिक दल का हो, वो प्रचार कर सकते हैं। रहा सवाल कि आप सभी को इस वक्त धर्मपुर हम क्यों लाएं, ये ऐसा एक शख्सियत थे बैजनाथ जी, जो कि कह सकते हैं बिहार के पॉलिटिक्स या सियासत से जुड़े हुए तेजस्वी यादव या फिर कहिए लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार में से हैं, जो बंगाल के रहनुमा होके भी यहाँ के पॉलिटिक्स से नए नए जुड़े हैं। चलिए सबसे पहले हम उनसे 2 शब्द कहते हैं, सुन लेते हैं। बनीता सिंह जी जो यहाँ मौजूद हैं, सबसे पहले तो न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बोल रहे हैं कि कोई ख्वाहिश दिल में रखे थे कि पॉलिटिक्स में आएंगे या फिर वोट लड़ेंगे? नहीं, और हम लोग ऐसे आ गए हैं, वैसे तो ख्वाहिश में थे। अच्छा, लेकिन सोचा था आएंगे एक बार, बस इतना ही। अच्छा, वोट में खड़ा होंगे। हाँ। आप जिस घर के या जिस खानदान के बहू हैं, वो लोग बिहार के सियासत से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हाँ है। अच्छा, और इस क्या यही ख्वाहिश है कि उस परिवार के तरह आप लोग भी पॉलिटिक्स में? हम अपना पहचान बनाना चाहते हैं। अपना पहचान बनाना चाहते हैं। थैंक यू वनिता जी। आप सभी को बता दें कि अपने पतिदेव को खोने के बाद भी कह सकते हैं कि अपना पहचान बनाने के लिए इस धर्मपुर इलाके से वो निर्वाचन यानी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 8 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। सुबह कह सकते हैं कि 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक इसका सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन बैलेट बॉक्स में कौन किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं उसका गिनती 11 तारीख को होगी। चलिए इस सिलसिले में अपने पतिदेव के गैर मौजूदगी में 2 बेटे जिनके बलबूते पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और आवाम के साथ कह सकते हैं कि एक भाईचारा के साथ, एक रिश्तेदारी, एक नाता तोड़ के जनगण के साथ अपना कह सकते हैं कि कोalition बनाना चाहते हैं। उनके एक होनहार बेटे हैं जो कि मास कॉम के स्टूडेंट हैं, सुजय यादव जी। नमस्कार। सुजय, आप खुद एक जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं और इस वक्त आपका मम्मी बनीता सिंह जी जो कि उम्मीदवार हैं 20 नंबर सीट के, क्या ऐसा सिलसिला, क्या ऐसा माहौल आ गया? मम्मी कह रहे हैं कि एक पहचान बनाना चाहते हैं, आप भी समाज में पहचान बनाने के लिए एक रिपोर्टिंग लाइन का काम, मीडिया लाइन का काम के लिए जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या बात है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वो कवर करने आए हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाने के लिए आए हैं, इसलिए आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात रही कि मम्मी का सियासत में आने का, तो आज से 2008 में मम्मी पहली इलेक्शन लड़ चुकी है और वो उप प्रधान भी बनी थी। अच्छा, ठीक है। तो उसी क्रम के बाद इस पार्टी से उस वक्त भी निर्दल ही थी। अच्छा। निर्दल भी उम्मीदवार थी और अच्छा। तब वो उन्होंने निर्दल ही बना के मेजोरिटी करके उन्होंने सरकार बनाई थी जी। और जो मम्मी उप प्रधान रह चुकी है। अच्छा। तो कुछ कारणवश जो है 1.5 साल में उनका सरकार को गिरा दिया गया था। अच्छा। और क्योंकि निर्दल मेजोरिटी में था तो कुछ इधर उधर भाग गए, तो इस वजह से उनका सरकार गिर चुका था। अच्छा। तो उस वक्त के बाद फिर आवाम का ये सबका आवाज था, पुकार था कि मम्मी फिर से सियासत में आए। तो मेरे पापा का गुजरने के बाद तो फिर से मम्मी इस बार ठानी है कि जो इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि जनता का बहुत ज्यादा सपोर्ट है हम लोगों को जी, इसी वजह से हम लोग आए हैं। जनता का सपोर्ट एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और मतदान जो होता है, मत का दान होता है। आपका इस धर्मपुर इलाका, जिस संसद से आप लड़ रहे हैं 20 नंबर पंचायत समिति, बहुत सारे बूथ्स आते हैं, कितने बूथ्स हैं जहां आप लोग अभी तक पहुंच चुके हैं निर्दल उम्मीदवार के हैसियत से मम्मी के सपोर्ट में वोट मांग रहे हैं जाके? जैसे कि हम लोग का धर्मपुर 1 जो सीट नंबर 20 है PS हम लोगों का। हाँ। तो इसमें 5 वार्ड पड़ते हैं जो कि साबुडंगा से शुरू होता है, उसके बाद सिगनाथ, झारवाड़ी सिगनाथ जो मेरा अंतर्गत गाँव आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद है साहोटोला, उसके बाद फिर हम लोग का गरगच है, राजबाड़ी है, सिटी पोखर है, पुन्ना बस्ती है, बगला डंगी है और काशीडंगा है। अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग सब जगह पे अच्छे से चुनाव कैंपिंग हम लोग कर चुके हैं और हर जगह से, क्योंकि पापा का पहचान तो था ही, पापा और मम्मी का, जैसे कि मैं बोला कि मम्मी उप प्रधान रह चुकी है मेरी जो 2008 में, तो उनका पहचान था और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था महज 1.5 सालों में। तो इस वजह से जनता का बहुत ज्यादा हम लोग का सपोर्ट मिल रहा है, एकदम चाहत है और हम लोग इसी
इसी वजह से लग रहा है कि हम लोग इस बार इलेक्शन जो है बहुत ही आसानी से जीत एक सवाल ऐसा पूछेंगे, आप खुद एक जर्नलिज्म कोर्स पढ़े हुए लोग हैं, लोग चाहते हैं कि कोई मौजूदा सरकार का पार्टी हो, जैसे कि तृणमूल अभी यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार में है, या फिर ऑपोजिशन में जो पार्टी है जैसे बीजेपी है, सीपीएम है, कांग्रेस है, तो कोई बलिष्ठ दल या फिर कहिए कि नेशनल या स्टेट लेवल का पार्टी उससे उसको सिंबल मिले। लेकिन आप जैसा कि जिक्र किए कि इससे पहले भी आपका मम्मी निर्दल से लड़ी थी, तो इस बार कहीं ट्राई किए थे किसी पार्टी से टिकट लेने का? जी नहीं, हम लोग किसी पार्टी से टिकट लेने के लिए ट्राई नहीं किए थे, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो लोकल लेवल पे हम लोग का, जैसे कि पंचायत वार्ड का इलेक्शन हो गया या समिति का वार्ड हो गया, तो इसमें ना खुद का चेहरा और आदमी का पहचान ज्यादा महत्व रखता है बजाय कि कोई भी पार्टी का टिकट की। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बहुत अच्छा पहचान बना हुआ है, हर कोई हम लोग को जानता है कि हम लोग किस तरह का इंसान है। कोई भी हम लोग का घर में आते हैं, कोई भी चीजों के लिए जितना भी हो सकता है हम लोग उनका मदद करने का कोशिश करते हैं। इसी वजह से हम लोग को हर कोई जानते हैं, यहाँ पे मानते भी है, तो इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी का एक सवाल यहाँ रुका के हम आपको कहेंगे, बेशक हमारे दर्शक श्रोता जानने की कोशिश करेंगे कि आप घर परिवार को लेकर के, आपका मम्मी 2 बेटे को लेकर के बहुत खुशहाल में है, आप लोग को पढ़ाई लिखाई करके अच्छी परवरिश दे रहे हैं, फिर भी सियासत के गद्दी पे जाने के लिए या कहिए कि अच्छा सर्विस देने के लिए, पब्लिक को थोड़ा मतलब सहूलियत पहुंचे, इसके लिए आपका मम्मी लड़ रही है और आप दोनों बेटे भी खरा उतरे हैं उनके प्रचार में, ये क्यों? मुझे लगता है कि जितने भी युवा है उनको राजनीति में आना ही चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स को गंदा बना दिया गया है, लेकिन पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम लोग जो है पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो आपका लाइफ आप किस तरह से जिएंगे, मेरे पर्सपेक्टिव से ऐसा लगता है कि वही लोग डिसाइड करते हैं। तो इस वजह से हम लोग को खुद अवेयर रहना चाहिए कि हम लोग का पॉलिटिशियन जो हम लोग के लिए जो डिसीजन बना रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि, और इसी मान्यता के अनुसार मैं आया हूँ पॉलिटिक्स में। बात कर रहे हैं एक होनहार युवा जो कह सकते हैं खुद एक जर्नलिस्ट बनने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले बहुत सारे शख्सियत का, नेताओं का वो खुद इंटरव्यू लेने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं समाज के गंदगी को दूर करने के लिए, या फिर कहते हैं पॉलिटिक्स को जो गंदगी, पॉलिटिक्स में जो गंदगी फैलाए उस एरिना में उसको भगाने के लिए खुद काम करेंगे। लेकिन आज कह सकते हैं कि वही जर्नलिस्ट या होने वाला जर्नलिस्ट अपने मम्मी के लिए प्रचार में, वोट प्रचार में उतरे थे। कुछ ही देर पहले हमारे नज़र में जैसे आया कि कुछ बूथ में वो खुद जाके मम्मी के सपोर्ट में, या कह सकते हैं अपने मम्मी के लिए वोट मांग रहे हैं। उससे पहले एक बार वनिता सिंह जी से और एक सवाल पूछने का कोशिश करेंगे कि आप ऊपर रह चुके हैं, ये रह चुके हैं आप, और रहा सवाल कि कोई भी चुनाव जब आता है, देखा जाता है महिलाओं का, वहाँ महिला लोग खुद मतलब कैंडिडेट होते हैं और उसके जो पतिदेव होते हैं या बेटे होते हैं, ये लोग जाके कह सके उन लोगों का दबदबा रहता है पंचायत में या पंचायत समिति या जिला परिषद में। क्या आप इसके समर्थन में है या फिर इसके खिलाफ है? इसके खिलाफ है। क्यों? इसलिए खिलाफ है, जो ये है क्या बोलता है कैंडिडेट है उसको रहना चाहिए, उसी को रहना चाहिए। आप जो उप प्रधान थी तो सभी बागडोर पंचायत का हम सब अपने से किए थे, आप संभालते थी। हाँ। इस बार क्या चाहेंगे कि अगर आप सफल हो जाएं, वोट में जीत जाएं, इसमें भी अपने करने का कोशिश करेंगे। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार हम आते हैं सुजय से बात करने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो बात उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में युवा पीढ़ी का या न्यू ब्लड ट्रांसफ्यूशन का एक बहुत ही अहमियत रहता है या ज़रूरी रहता है। नहीं तो जो पुराने लोग पॉलिटिक्स के बैटन अभी पकड़े हुए हैं, वो बैटन दूसरे तरफ अगर आप उसको पहुँचाना चाहें या फिर आगे ले जाना चाहें तो युवा पीढ़ी को बैटन थामना है। आगे के दिनों में सुजय क्या करते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन चलिए इस सिलसिले में आपको कहते हैं कि किस मुद्दे पर सुजय जी आप यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मानिए अगर बीजेपी हो तो वो कह रहे हैं कि तृणमूल का दुर्नीति है, वार्ड में डेवलपमेंट नहीं हुआ, इलाके में डेवलपमेंट नहीं है, रास्ता सड़कें नहीं बनी है, इस तरह का कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो फिर आप किस किस मुद्दों को लेकर के निर्दल प्रार्थी अपने मम्मी के सहूलियत के लिए वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए, मैं जो सबसे पहले वोट मांगने जा रहा हूँ या फिर हम लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वो सबसे बेसिक है कि हाँ डेवलपमेंट है, जो रास्ते नहीं बनी अच्छे खासे। कोई भी गाँव में आप घुसिएगा तो रास्ता का हालत बहुत खराब है। अभी हम लोग 5G यहाँ पे बैठ के यूज कर रहे हैं 5G जी, लेकिन रास्ते का हालत इतना खराब, वो कितना जी का है? वो तो मैं बोलता कि माइनस में चला जाएगा। जो 2G में आता था ना, एज में जो बस लोडिंग होता है तो होता ही है। अच्छा। तो उस तरह का है। तो सबसे बड़ी बात, और बाकी जो पार्टी जो जिस पे बोलता कि ये वो डेवलप नहीं किया है, वो ये डेवलप नहीं किया, ये सब बस मैं बोला ना कि गंदी राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है, लोगों के लिए काम करना, जनता के लिए काम करना किसी भी पार्टी का नहीं है। इसीलिए हम लोग निर्दलीय आ गए हैं। हम लोग को बस यही है कि जनता के लिए डेवलप करना है। और बाकी जो कैंडिडेट अभी नॉमिनेशन किए, कुछ निर्दल प्रत्याशी या जो कोई पार्टी का सिंबल लेके अभी जो लड़ रहे हैं, फिलहाल हम लोग का धर्मपुर PS20 से,
इन लोग को ये भी नहीं पता है कि जो एक समिति मेंबर का जो बेसिक काम होता है वो क्या है। अच्छा, कुछ नहीं पता है, बस हाँ गए हैं नॉमिनेशन फाइल कर दिए, बस हो गया। इससे पहले जो प्रत्याशी रहे हैं यहाँ पे, जो कैंडिडेट थे जीते हुए हम लोगों का, कुछ काम नहीं किए हैं। 5 साल तक किसी को नजर नहीं आए, अचानक से फिर इलेक्शन आया है और उठ के आ गए हैं। तो जनता देख रही है, सब देख रही है, क्योंकि बोलता है ना जनता मालिक है। जनता अपना वोट से करारा जवाब देगी उनको, और जो इसका जो काबिल उम्मीदवार होगा उसको जिताएगी। एक और आखिरी सवाल, अपने मम्मी के वोट प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा मोटिव होता है या कुछ एम्स होता है जिसको लोग के सामने आप रख रहे हैं कि अगर आपका मम्मी उभर के आए और या फिर वोट में जीत जाए और एक जगह पे जाए, तो किस किस काम को आप प्रायोरिटी बेसिस में करना चाहिए? प्रायोरिटी बेसिस मेरा यही है कि जो सड़कें हैं सबसे पहले, और जो इंदिरा आवास के जो कुछ घर होते हैं जो अलॉटमेंट नहीं होते, कि किसी का नाम लिस्ट में था उसको भी काट दिया गया है, तो उसको हम लोग जिस मतलब जो हकदार होगा उनको हम लोग देने का कोशिश करेंगे। उसके बाद जो वृद्ध पेंशन होती है, उस विधवा पेंशन बहुत कोई को नहीं मिला है, तो उस भी हम लोग देने का कोशिश करेंगे। और बेसिकली हम लोग जो वोट मांग रहे हैं कि हम लोग पिछले अपने काम पे मांग रहे हैं कि 2008 में जब मम्मी उप प्रधान रही थी महज 1.5 सालों के लिए, तो उसमें जो काम हुआ गोगरा डांगी में और काशीडांगा में, जब हम लोग का वर्ड एक सेम था, अभी तो कट गया है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर ओपिनियन को ले सकते हैं जनता का कि किस प्रकार का काम हुआ था, किस लेवल का काम हुआ था। तो उसी बेसिस पे हम लोग वोट मांग रहे हैं और जनता से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को 2008 में मम्मी जब प्रधान रही तो कोई दूसरा राजनीतिक दल जो मतलब निर्दल को एकदम सपोर्ट कर दिया, उप प्रधान बना दिए। इस बार ऐसा भी से नौबत आ सकता है कि आपके मम्मी से निर्दल से जीत गए और बाकी सब पार्टी के हो गए, या फिर कह सकते हैं जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके हो गए, तो ऐसा कोई नौबत आ सकता है कि निर्दल प्रार्थी है इसलिए कोई भी दल में जाके शामिल हो सकते हैं? आप लोगों का सोच ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सोच नहीं है। फिलहाल हम लोग इलेक्शन लड़ने में ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, और बाकी जो बात की बातें वो सब बाद में देखी जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग का पूरा फोकस्ड है कि इलेक्शन में अच्छे से फाइट करना है, जो पॉजिटिव राजनीति है इसको यहाँ पे लाना है, और ऑब्वियसली कि जीतना है। डेफिनेटली आपका मम्मी सिन्हा परिवार जो कि कह सकते हैं इस इलाके के एकदम मूल निवासी होते हैं, उनके परिवार के हैं, लेकिन आप अगर आपके खानदान को देखें तो ऐसा लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव से उसको जोड़ सकता है, जो खास करके एक सियासत या पॉलिटिक्स के जो नस होते हैं या ब्लड में जो सर्कुलेशन होते हैं वो कुछ ना कुछ आपके और आपके भाई के अंदर में है। क्योंकि आपके पिताजी जो कहते हैं बैजूनाथ जी जो प्रयात हो चुके हैं, मर चुके हैं, यहाँ से रुखसत हो चुके हैं, उनका ब्लड आपका शरीर में है। अच्छे आदमी, अच्छे इंसान जाना जाते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि अगला दिन जब आपका मम्मी का कामयाबी आप देखें तो आप भी मीडिया या जर्नलिज्म का वो रास्ता, वो गति छोड़ करके फिर आप भी पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए क्या? देखिए, अभी तो सच बात यह है कि उसके बारे में कुछ भी सोचा हुआ नहीं है। जब आएगा समय तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा सोच नहीं है। अच्छा, इलाके के लोगों के लिए आखिरी क्या वार्ता आप देना चाहेंगे आपके मम्मी के लिए? मैं बस ये बोलना चाहूंगी, आप लोग इस बार ऐसा कैंडिडेट चुनिए जो कि आपका काम करे, आपके लिए काम करे, ना कि खुद का काम करे और खुद की पॉकेट भरने का काम किए, जो कि पिछला प्रत्याशी हम लोग का किए हैं। बस इतना ही। आप क्या कहेंगे, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उम्मीदवार है? हाँ जी, लोगों के लिए यही कहूँगी तो बढ़िया से हमको जीता है, अच्छा वोट से जीता है, हम लोगों के लिए हरदम साथ में हैं। बस ठीक। आप सब देख रहे थे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कह देते हैं कि मम्मी पापा देवतुल्य होते हैं, और आप जानते हैं कि अगर पिता का गैर मौजूदगी हो तो मम्मी को सहारा देना बेटों का काम होता है। ऐसा ही होनहार 2 बेटों को लेकर के इस बार मैदान के कह सकते हैं एरिना या युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुकी है बनीता सिंह, जो कि 2008 में महज 1.5 साल के उनका जो टेन्योर था उसमें अच्छी खासी काम किए। ऐसा ही वो हमारे इन्फॉर्मेशन हमको पहुंचाए, और हम भी चाहते हैं कि इस तरह के साफ सुथरा जो व्यक्तिगत संपत्ति या व्यक्तिगत डेवलपमेंट के लिए काम ना करे, समाज के लिए काम करे, जो उनका कहना है उसी तरह से हम भी जनता जनार्दन के प्रतिनिधि की हैसियत से आप आवाम को कहेंगे कि अपना वोट अपने देश, सही रास्ते को आप चुने। 8 तारीख को चुनावी माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसा उम्मीद लगा जा रहा है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर कैसे हैं सेंट्रल फोर्स के मौजूदगी में पूरे उत्तर दिनाजपुर बंगाल के सभी कोने में मतदान यानी वोट होने जा रहा है, और 11 तारीख का चुनावी नतीजा
आने वाला है और उसी दिन भी कड़ी निगरानी रहेगी सेंट्रल फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्स या फिर कह सकते हैं जो इलाके क्षेत्र जहां मतदान हुआ उसका जो गणना केंद्र होगा, जैसे कि ग्वालपखोर के लिए लोधन हाई स्कूल में, तो वहां भी 200 मीटर के रेडियस पे 144 धारा जारी रहेगा, जहां 5 आदमी इकट्ठा हो नहीं सकते या फिर किसी तरह का अनहोनी नहीं कर सकते। तो देखा जाए 11 तारीख जो चुनावी नतीजा आने वाला है उसमें आखिरी हंसी कह सकते हैं या मुस्कुराहट कौन देते हैं और कौन जीतते हैं। इसी तरह के हर छोटी बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अनेक धन्यवाद। सह प्रतिनिधि आतोष के साथ मैं जब्बार अली फिलहाल आपसे विदा लेता हूं, लेकिन बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरा कोई लाइव अपडेट में ग्वालपखोर के किसी एक कोने से इंपॉर्टेंट अपडेट इलेक्शन 2023 लेकर के।